नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भाजपा प्रदेश मंत्री को कराहल में पटवारी और तहसीलदार कटवा रहे हैं चक्कर। श्योपुर के कराहल तहसील में आमजन के साथ क्या होता होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। जब भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर आदिवासी को एक छोटे से काम के लिए महीने भर से चक्कर कटवाए जा रहे हैं। भाजपा नेता नंद किशोर आदिवासी ने बताया कि वह रजिस्ट्री कराने के लिए भूमि खसरे की नकल पर साइन करवाने महीने भर से तहसील के चक्कर काट रहे हैं, मगर कराहल तहसीलदार नवीन भारद्वाज उनका काम न करते हुए पटवारी द्वारा जांच करवाने के बाद कह देते हैं। मगर आज तक पटवारी ने न तो कोई जांच की और न ही मेरा काम हुआ है। मैं इस मामले की शिकायत अपनी पार्टी आलाकमान से करूंगा कि कराहल तहसील में गरीब किसान और आदिवासियों का काम नहीं किया जाता, चक्कर कटवाए जाते हैं। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर आदिवासी है और 2 बार का जिला अनुसूचित जनजाति जिलाध्यक्ष रहा हूँ कराल का, और आज वर्तमान मोर्चे का मैं प्रदेश मंत्री हूँ। आज मैं तहसील में आया था, थोड़ी एक रजिस्ट्री करानी थी 1 बीघा की 1 बीघा की रजिस्ट्री करानी थी। तो मैं अवेल तहसीलदार साहब से मिला और पटवारी साहब से मिला, तो उन लोगों ने कहा कि जांच कराएंगे। किस बात की? खसरे पे वो पट्टा आपका है कि नहीं है, आदिवासी वाला जो रजिस्ट्री करा रहे हो। तो मतलब जो खसरा आपने निकाला वो लोक सेवा से निकाला होगा? वो लोक सेवा का खसरा है। अच्छा, तो उसका जी फर्जी बता रहे हैं वो, उसकी भी जांच कराएंगे। तहसीलदार साहब बोले थे अभी। कितना समय हो गया आपको इस बात को कहते कहते? 2-3 बार हो गया, 4-5 बार हो गई मेरी तहसीलदार साहब से पटवारी से कहते नहीं कर रहे? कोई सुनवाई नहीं है। नहीं कर रहे हैं वो अभी नहीं करे, इनको जांच करा के ही करेंगे। तो मतलब कब तक जांच कराएंगे यदि जांच भी होती है तो? ऐसा कुछ उन्होंने कहा तो कर लेंगे 2-3 दिन में जांच। तो आप तो कह रहे हैं बहुत बार आते हो गए आपको। और पहले 2-4 बार फिर गया मैं। वो 2-4 दिन खत्म नहीं हुए क्या? 2-4 दिन का तो कभी खत्म नहीं। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों पता नहीं है, कुछ ले आए तो वो भी दे दे हम तो। अच्छा, पैसों यहाँ तो करा लें, पैसे वाली बात चले तो क्या करें, हम तो मजबूर है, नहीं कहे कि प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में हमारी में। अच्छा, जब आदिवासियों की दुर्दशा हो रही है, जब आपके साथ ही ऐसा हो रहा होगा तो आपके अन्य आदिवासी? अरे हमारे और लोकल आदिवासियों की काकत हो रही है इस कराल में। जब मैं प्रदेश मंत्री की जगत कर रहा की है, अधिकारी फोन नहीं उठा, पटवारी फोन नहीं उठाता। नहीं उठाते हैं आपके फोन? हाँ, बात ही नहीं करते, आओ भगत भी नहीं है आदिवासी के, ना पटवारी न जिनके। तो आपके जो मंत्री आते हैं यहाँ पे, प्रभारी मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, उनसे क्यों नहीं कहते आप ये बात? अरे उनसे कहा, इसलिए नहीं कहा, चलो छोटी मोटी बात है इसका नहीं कहें, अपने स्तर पर अपन प्रदेश मंत्री हैं, अपने हिसाब से निपट लें। लेकिन आज तो मूड से ज़्यादा उल्टी हो गई, 8-10 बार चक्कर लगा गया। लेकिन तहसीलदार साहब ने जांच कराएंगे, अभी अलमिला में तो जांच कराएंगे, तब जान के उस पर दस्तखत करेंगे। तो अब आप इस मामले की शिकायत आगे नहीं? शिकायत ऊपर तक करूंगा मैं, शिकायत ऊपर भोपाल भेजूंगा मैं, मेरे लेट पैटर पे। एक तरफ हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि पटवारी का खुदा हो गया, कि तहसील खुदा हो गया, लेकिन एक तरफ को मुख्यमंत्री जी का आदेश को अमान कर रहे हैं ये लोग, उसको भी जल्दियाँ उड़ा रहे हैं, उनके आदेश को भी, सीएम के की को। क्या लग रहा है आदिवासी क्षेत्र है तो क्या ऐसे अधिकारी यहाँ रहने चाहिए? ऐसा अधिकारी रहने नहीं चाहिए और ऐसा पटवारी भी नहीं रहना चाहिए। जब मेरी हालत है, प्रदेश मंत्री की ये हालत है, तो गैर आदिवासियों की क्या हालत होगी इस कराल में। इसलिए मैं आज रात में ही बात करूंगा ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष से और बीडी शर्मा जी से, और ऊपर जो हमारे वरिष्ठ बैठे हैं उनसे, कि ये आदिवासियों की यहाँ कराल क्षेत्र में हालत। कितना समय आपको मतलब हो चुका है यहाँ आते आते? महीने 1.5 हो गया। अच्छा, आज नहीं कल कर देंगे, आज कर देंगे नेताजी, कल कर देंगे। किसको फोन लगाते हैं आप हर बार? पटवारी को फोन लगाया, हाँ भाई साहब कल कर देंगे। कितनी बार आप लगा चुके हो ना फोन? अरे कई बार फोन, गिनती नहीं है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि आदिवासी के लिए तो पट्टा भी जारी करना है, आदिवासी को तो परेशान भी नहीं होने देना है। नहीं होने देना है, आदिवासी को तो आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस कराल तहसील में। तो क्या कहीं आपका पेट्रोल पंप रोकने की तो साजिश नहीं है? बस इनकी साजिश होगी, या तो ऐसा भी हो सकता है इनका कि आदिवासी का पेट्रोल पंप नहीं लग जाए, आदिवासी ज्यादा ऊंचा नहीं उठ जाए, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप तो अन्य लोगों के 4-5 जगह लोगों के कहने पे या किसी के कहने पे तहसीलदार साहब ये रोक रहे हो कि आदिवासी ऊपर नहीं उठ जाए, ज्यादा नेता हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है, आप तो एक सरपंच रहे हैं, आप एक बहुत, अरे कराल सरपंच रहा हूँ मैं, आप बड़े आप तो बीजेपी के बड़े बीजेपी में कार्यकर्ता 40 साल से 45 साल से मैं इस कार्यरत हूँ इस बीजेपी में। तो प्रभारी मेरा इस बीजेपी में खत्म हो गया, तो जब काम करते करते। लेकिन आज चक्कर लगा रहे, हम ये कर रहे हैं कि किसी अधिकारी से ऐसी नहीं बिगड़े जिससे कि हमारा और आगे के भविष्य खराब हुआ, हमारे आदिवासियों को जिससे काम नहीं रुके। लेकिन आज मेरे संग भी ऐसा हो रहा है, तो आम जनता के आदिवासियों की संख्या होगा, गरीबों की संख्या पद है
मेरे पास प्रदेश मंत्री हूँ, लेकिन प्रदेश मंत्री होते हुए तहसीलदार साहब का पटवारी फोन नहीं उठाता, आपके फ़ोन ही नहीं उठाए जाते, फोन नहीं उठाए जाते, ये हालत है। तो क्या यही बात है, इसीलिए परिणाम विपरीत आते हैं क्या यही बीजेपी? परिणाम विपरीत आ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को सही ढंग से वितरण नहीं कर रहे और सही ढंग से नहीं चला रहे, इसलिए वो परेशान है। इसलिए हमारी पार्टी में हर बार ऐसा होता है, इसलिए हम सब जगह हारे जाते हैं। यहाँ का है ऐसा भ्रष्टाचार शासन, तो बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ। इसलिए हमारी पार्टी का ये मारा मतलब मारी जा रही है। आज हमने इसी हमारे मंत्री राम निवास जी के चक्कर में, इसी काम के चक्कर में आज हमने इतनी बड़ी वो का हार मिली हमें काजे इन कर्मचारियों की वजह से। अच्छा, क्योंकि आदिवासी ये कहते हैं कि तुमने हमने काम ही नहीं करवाते और हम भेजते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसी हो रहा है। आदिवासी का कोई काम नहीं है, पटवारी तक तहसील तक ज़्यादा कोई काम नहीं है आदिवासी का, लेकिन ये छोटे मोटे काम ही आदिवासियों के नहीं हो रहे। जब आप ही के नहीं हो रहे तो फिर और के क्या जब मेरे नहीं हो रहे तो उन आदिवासियों के क्या काम होंगे? कलेक्टर साहब से शिकायत करेंगे क्या? कलेक्टर साहब के नहीं, मैं तो ऊपर प्रदेश मंत्री ऊपर भेजूंगा लेटर पैड से, ऊपर वालों से बात करूंगा कि ये है। एक तरफ सीएम साहब कह रहे हैं कि आदिवासियों की रजिस्ट्री हो जाएगी, आदिवासी वंचित नहीं रहेगा। सीएम साहब तो ये भी कह रहे हैं कि घर बैठे रजिस्ट्री हो जाएगी, घर बैठे रजिस्ट्री का कागज हो जाएगा, घर बैठे पटवारी करा के लाएगा, नामांकन करा के लाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आज शासन हमारी इसलिए गड्ढे में जा रही है इन कर्मचारियों की वजह से, हमारी कार्रवाई नहीं होती कोई भी। इसलिए मैं वरिष्ठों से आज निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारी और ऐसे कर्मचारियों को यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा नहीं तो आदिवासियों के संग फिर आगे चल के हमारी पार्टी को ऐसे ही धोखा खाना पड़ेगा और ऐसी नीचा मुँह की खानी पड़ेगी।